अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के व्लॉग में आपको बहुत सारी अंदर की कहानियां पता चलेंगी। केपीके के हवाले से सबसे पहले बात करेंगे कि जो बिगड़ती सूरत हाल है उस पर ताकतवर हलकों ने गवर्नर राज लगाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। अब सवाल ये है जिसका जवाब इस व्लॉग में आपको मिलेगा कि क्या गवर्नर राज लग सकेगा, और अगर लग जाएगा तो कितनी देर टिक सकेगा। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आखिर क्यों अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो तालिबान से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, क्या इसकी वजह है, क्या इसके अंदर असल मकसद है, ये आपको इस व्लॉग में पता चलेगा। और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर अली अमीन गंडापुर ने वफाक पर किस तरह से हमला किया है, आखिर वो करना क्या चाहते हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि केपीके की जो असम्बली है उन्होंने फौजी अफसरान के कोर्ट मार्शल के हवाले से करारदाद मंजूर कर ली है और इसके क्या रिजल्ट्स होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त इस व्लॉग की सारी डिस्कशन आपके साथ करने के लिए, अंदर की कहानियां बताने के लिए सीनियर तज्जियाकार, सीनियर रिपोर्टर, सीनियर एंकर पर्सन और साथ ही साथ सच न्यूज़ के प्रेसिडेंट मिस्टर फैसल इदरीस भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, सबसे पहले तो सूरत हाल केपीके की हम डिस्कस कर रहे हैं, अंदर की कहानियां आपसे पूछते हैं, हम व्लॉग के थ्रू लोगों को बताते हैं। बताइएगा गवर्नर राज लग सकता है, और अगर लग जाएगा तो कितनी देर टिकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो चुकी है जी। अभी जो रिसेंटली जो आपने अपने एंट्रो में भी जिक्र किया, केपी असम्बली ने जो एक करारदाद मंजूर की है जिसमें उन्होंने फ़ौजी अफसरान के हवाले से ये करारदाद पेश की गई कि उनके कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। मैं ये समझता हूँ कि एक सूबाई लेवल की असम्बली को इस तरह की करारदाद पेश नहीं करनी चाहिए थी और ना ही मंजूर करनी चाहिए थी। ठीक है। अगर अली अमीन गंडापुर मतलब मेरा ये ख्याल था कि अली अमीन गंडापुर जेस्चर ऐसा देते हैं कि वो एक अबनॉर्मल इंसान है। अच्छा। पर बेसिकली वो एक समझदार इंसान है। पर मुझे ये लगता है कि वो वाकई अबनॉर्मल इंसान है, जैसे वो दिखते हैं वैसे ही वो अंदर से भी हैं। मेरा ये ख्याल। और दूसरी बात उन्होंने की सॉफ्टवेयर अपडेट होने की। जी, उन्होंने कहा हम सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। उनका 2-3 दफा सॉफ्टवेयर अपडेट हो तो चुका वो है। सीख गए हैं कि कैसे करना है? वो सीख नहीं गए उसके लिए बात आपकी ठीक है। उसके लिए उनको ज़रूरत है ऐसी चीज़ों की जो मतलब उनको स्ट्रेंथल कर सके। पर वो तो अपने गड़ा खुद खोद रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं अपने आगे। अब जो गवर्नर राज की बात है, ये बात तय हो चुकी है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज आ रहा है। और आइंदा ये जब हम वीलॉग कर रहे हैं, आइंदा कुछ दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग जाएगा। अच्छा। उसकी उसकी वजह ये है कि खैबर पख्तूनख्वा ने जो आपने शुरू में भी बात की कि उन्होंने मतलब ये जो जलसा जुलूस किया, जो ला एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में कोई प्रोजेक्ट्स भी नहीं हो रहे, वफाक को भी ललकार रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अब जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया कि गवर्नर राज जो है खैबर पख्तूनख्वा में लगवा तो तालिबान से मुज़ाकरात क्यों करना चाहते हैं? देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये एक अजीबो-गरीब बात है किसी वज़ीर आला के हवाले से। मैं आपको पीछे ले जाऊँगा। परवेज़ मुशर्रफ जब प्रेसिडेंट थे तो चौधरी परवेज़ लाई पंजाब के वज़ीर आला थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब इंडियन के चीफ मिनिस्टर थे। परवेज़ लाई की उनसे बड़ी दोस्ती थी। वो इधर आते थे, ये उधर जाते थे। मतलब मैं भी गया हुआ उनके साथ, परवेज़ लाई साहब के साथ। तो परवेज़ लाई ने एक दफ़ा बॉर्डर पे खड़े होके, लाहौर बागा बॉर्डर पे खड़े होके ये ऐलान किया कि हम बॉर्डर फ्री पंजाब करने लगे हैं। आइंदा आने वाले वक्त में बॉर्डर फ्री होगा कि लाहौर के लोग पंजाब में, इंडियन पंजाब में जाए, इंडियन के इधर आए। तो उनको परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बहुत बुरी तरह शटअप कॉल दी थी और उन्हें बताया गया था कि आपकी डोमेन ये नहीं है कि आप वफाकी लेवल के फैसले करें और सफारती लेवल के फैसले करें। आप पंजाब में ही रहें और सिर्फ दोस्तियां निभाते रहें, अगर आपकी हैं तो आप इस तरह मत करें। अली अमीन गंडापुर ने तालिबान से मुज़ाकरात करने के हवाले से बड़ी अजीब बात की है। असल में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो गिरफ्तार हैं वो भी तालिबान से मुज़ाकरात के हामी थे। पता ये चला कि लेफ्टिनेंट जनरल जो फैज़ हमीद हैं उन्होंने और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने 25 से 30 हज़ार सीरियस केसेस में गिरफ्तार तालिबान को रिहा किया था। ये कि मैं आपके नाज़रीन के लिए खबर है। और जिसकी वजह से आज मुल्क में जो है दहशतगर्दी का जिन जो है वो बोतल में वापस नहीं डाला जा रहा। तो अगर ये ख्वाहिशमंद हैं अली अमीन गंडापुर तालिबान से मुज़ाकरात करने के, तो मेरा ख्याल है कि ये वैसे ही एक बहुत ही गलत बात है और गैर कानूनी, गैर आइनी बात है। और खैबर पख्तूनख्वा के हालात ये हैं
कि वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान जो हैं सड़कों पे नाके लगा के तो बसों को और ट्रैफिक को लूटते हैं। तो इन्होंने क्या मुज़ाकरात करने हैं? ये जिस इलाके से हैं अली अमीन गंडापुर, वहाँ तो तालिबान की जारादारी है और तालिबान को लोग सपोर्ट करते हैं और तालिबान जो हैं वो दंदनाते फिरते हैं। तो इन्होंने क्या मुज़ाकरात करने हैं? इन्होंने तो खैबर पख्तूनख्वा को नो गो स्टेट बनाने के लिए पूरा अपना अमल दरामद किया है। ठीक है जी। व्यूअर्स, आपने सुना कि गवर्नर राज जो है वो लगने वाला है, इसका फैसला हो चुका है। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपकी कीमती इन्फॉर्मेशन के लिए। अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।